वेट 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 गाइस, अब आप लोगों तक ये व्लॉग पहुंच ही गया है तो पूरा व्लॉग देखना तो बनता ही है ना। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल जिन्होंने व्लॉग देखा तो हम लोग गए थे अपनी तहसील मेरा मान रहा। तो आज भी हम तैयार हो गए हैं क्योंकि आज भी कुछ काम रह गया था। तो मैं सुबह सुबह उठ के बना रही हूँ चाय और काका को मेरा ये वाला फेस बहुत पसंद है। तो मैंने कहा यार अच्छी वीडियो लेना, ये मेरा ऐसे वाला फेस मत लेना। तो काका ने बोला फिर से बना के दिखा। तो मैंने कहा सिर्फ मुझे मत दिखाओ, चाय को भी दिखाओ, कितनी प्यारी चाय बना रही हूँ मैं। तो चाय तो हमारी धीरे धीरे तैयार हो रही है, उसके साथ साथ हमारी बातें भी हो रही थी मेरे और काका की। तो अब चाय बनके हमारी हो गई है तैयार और हमने पी चाय और चाय के साथ हमने खाए कुछ बिस्किट्स, बहुत ही टेस्टी थे। और यार काका की तरफ मैं कैमरा करती हूँ ना तो फिर मैं उन्हें ही देखती रहती हूँ, तो फिर मैं उनको रिकॉर्ड करती रहती हूँ क्योंकि वो हैं ही इतने क्यूट, इतने प्यारे। तो ये लो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, मैं बैठी हूँ पीछे क्योंकि आज हमारे विटनेस भी जाने थे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। तो मतलब मेरे ससुराल की तरफ से मेरे ससुर जी जा रहे थे और मम्मा जा रही थी यहाँ से। तो पापा भी बैठ गए, तो मम्मा आ गई थी ये जहाँ पे हम गाड़ी लगाते हैं। तो मम्मा भी आकर बैठ गई हैं। मम्मा तो है ही मेरी इतनी प्यारी सी, इनको देख के तो मैं खुशी हो जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा। मुझे इतना खुश, मतलब मैं इतनी हैप्पी हो गई थी उनको देखकर। और बस मम्मा से की मैंने बातें शातें, और मम्मा ना अपना एक्सपीरियंस बता रही थी रास्ते में जाते हुए। ये हमारा यहाँ के रहने वाले लोगों को पता है कि अखनूर जाने का रास्ता जो है यहाँ से जेडी वाली साइड से जाता है। तो मम्मा यहाँ पे ना बहुत देर तक जॉब करती थी, तो वही अपने एक्सपीरियंस बता रही थी कि यहाँ पे गाड़ियाँ चलती नहीं थी तो वो कैसे कैसे ट्रैवल करते थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था उनकी बातें सुनकर। तो बस हम लोग पहुँच ही गए अपनी डेस्टिनेशन पे। ये हमारी तहसील पहुँच गए हैं हम लोग। जो यहाँ के हैं उन्हें पता होगा यहाँ पे कैसा है। तो ये हमारा ऑफिस था। तो ऑफिस में अभी ना कोई आया ही नहीं था। हमारा टाइम स्लॉट बुक हुआ था 11 बजे का, लेकिन वो लोग पहुँचे ही नहीं थे। तहसीलदार मैम कहीं पे शायद से विज़िट पे थी, तो कोई भी नहीं था। तो मम्मा लाई थी हमारे लिए खाना। मम्मा ने सुबह ही बोल दिया था कि आप रहने देना बनाना, तो आप लोग खा लेना यहाँ पर। तो मैंने काका को भी बोला कि आप भी आओ, जल्दी खाते हैं। तो मम्मा ने बोला पापा को भी बुला लो, तो पर हमने बोला कि वो तो पहले ही खा कर आए हैं सुबह ही। तो यार मम्मा ने बनाया था पालक पनीर, बहुत ही यम्मी यार, बहुत ही टेस्टी बनाया था। मतलब मम्मा के हाथ का तो वैसे ही सबको ही बहुत ही पसंद आता है, लेकिन शादी के बाद मुझे लगता है उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कभी कभी खाने को मिलता है। तो मम्मा यार बनाती बहुत टेस्टी, सबकी मम्मा बहुत टेस्टी बनाती है। तो मैं मम्मा की खाने की तारीफ़ कर रही थी, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। मज़े मज़े में मैंने कितने फुलके खा लिए मुझे पता ही नहीं चला। तो बस हम लोग फिर बहुत देर तक हमने वेट किया वहाँ पर तहसीलदार ऑफिस में। हम लोग एक बार अंदर गए पूछने की कब तक आएंगी मैम, तो उन्होंने बताया अभी टाइम लगेगा। तो फिर हम लोगों को कुछ पेपर वर्क करवाना था, हम वो गए करवाने के लिए। तो लास्ट में हो ही गया हमारा काम, थोड़ा फिर भी पेंडिंग था। तो हम लोग फिर वापस आ गए। अगले दिन हमारे भाई ने जाना था वो काम करवाने के लिए। पर यार ये ऑफिस के काम ना बहुत टाइम लेते हैं करने को। तो मैं घर पे पहुंच गई हुई हूँ। मैंने और काका ने बनाई चाय, मम्मा के लिए भी बनाई। और मैंने अब से सोचा है कि या तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, या तो पीऊँगी तो बिल्कुल छोटू से कप में पीऊँगी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो मतलब मेरे से नहीं पी जाती है। तो हम लोग आ गए मम्मा के पास चाय पीने के लिए। हमने चाय पी, बातें शातें की, मज़े किए। तो सुबह मैंने जो पालक पनीर खाया था ना, तो मैंने काका को बोला यार हम भी ना घर पे बनाते हैं पर दूसरे स्टाइल में बनाते हैं। तो काका ले आए पालक और पनीर। तो मैंने पालक को कर लिया बॉयल, फिर मैंने उसको ठंडे पानी में निकाल के रखा एक जगह। फिर मैंने उसको डाला मिक्सर ग्राइंडर में, और उसके साथ मैंने थोड़ा डाल दिया उसमें धनिया और मिर्ची भी। और ऐसे ऐसे करके 2-3 बैचेस में मैंने जो है ये जो मिक्सचर है वो पूरा ग्राइंड कर लिया और अच्छे से पालक की प्यूरी बना ली। और बहुत ही अच्छा दिख रहा था यार, कलर ही बहुत प्यारा लग रहा था ना पालक का। आप देखो कैसे कितना प्यारा लग रहा है। तो पालक की प्यूरी बन के रेडी है। तो साथ ही साथ मैंने प्याज और टमाटर को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया क्योंकि मेरे को इसकी भी प्यूरी बनानी थी।
साथ में मैंने कर लिया है लहसुन और थोड़ा मसाला को कूट लिया था मैंने वो कूंडे में, और प्याज की भी प्यूरी बन गई थी, तो मैंने तड़का स्टार्ट कर दिया बनाना। तो साथ साथ में इसको चला लिया है। फिर मैंने इसमें डाल दिए प्याज जो ग्राइंड किए हुए थे। प्याज को भी थोड़ी देर के लिए भूनना है हम लोगों ने। उसके बाद मैंने डाली इसी में हल्दी भी डाल दी मैंने, और डाली कश्मीरी लाल मिर्च। प्याज को अच्छे से भून लिया है, उसमें मैंने फिर डाल दिए हैं टमाटर। उसको भी हमने अच्छे से चला लिया है, अच्छे से गलने के लिए छोड़ दिया है। और हमने अब डाल दिया है नमक, जितना भी आपके अकॉर्डिंग हो आप उतना डाल सकते हो नमक। और अच्छे से हमने प्याज टमाटर इन सब को भून लेना है। देन इसके साथ साथ मैंने पनीर को भी अच्छे से काट लिया है। देखो मैंने चुटकी बजाते ही काट लिया है। हमारे टमाटर हो गए हैं तैयार, और उसमें मैंने डाल दिया अपनी ये पालक की प्यूरी। और यार कितना बढ़िया कलर दिख रहा है। इसको भी हम चला लेंगे थोड़ी देर के लिए, कोई 5 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही चलने दिया है सिम गैस पे। उसके साथ साथ अब मैंने ऐड कर लिया है इसमें पनीर के क्यूब्स जो काटे थे, और ये ज़िद्दी क्यूब इसमें से निकल ही नहीं रहा था, तो हाथ से डालना पड़ा मुझे। तो अब पालक पनीर का हमारा ये जो है वो रेडी हो गया है। बस थोड़ी देर के लिए मैंने इसको यहाँ पे गैस पे चलाया, फिर मैंने इसको रख दिया हीटर पे 1 या 2 नंबर सेटिंग पे, और ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। देन मेरा ये फुलके बनाने का भी टाइम हो गया था, और उसके बाद आ गए हैं काका, और अब वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं बैठी हुई हूँ और वो फुलकों में घी लगा रहे हैं और इतने क्यूटली स्माइल कर रहे हैं। तो फिर हमने ये बहुत ही टेस्टी पालक पनीर खाया। इसी के साथ हमारा ये व्लॉग होता है ख़त्म। तो ऐसे ही न्यू व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।